नमस्कार साथियों। ये एसआईआर अभियान क्या है? एसआईआर सर नहीं है बल्कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान। तो हम पूरी जानकारी हम इसके देखेंगे। आपके के एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से जी क्वेश्चन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप मतदाता है तो भी आपसे जो है कुछ उम्मीदें की जाती है कि आप बीएलओ का सहयोग करें। और जो बीएलओ है, कईयों को ये भी पता नहीं है कि भी बीएलओ पद क्या होता है, बूथ क्या है, ईआरओ क्या है, एईआरओ पद क्या है, और उसके अलावा एसआईआर हो गया, ईएफ क्या है, उन सब चीज़ों को हम जो है देखेंगे। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मतदाता यानी हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है और जिसका नाम मतदाता सूची में है, वो वोटर है, इलेक्टर है, मतदाता है। आप भी है, मैं भी हूँ। ठीक है। तो मतदाता जो है, आपने देखा होगा, आप वोट देते हैं। तो आप वोट देते हैं तो आप जिस कमरे में जाके वोट देते हैं, जिस स्थान पे, वो कहलाता है बूथ। ठीक है, वो होता है बूथ। वो जो रूम है, जो कि एक कुछ मानक है, उस पे रैंप होना चाहिए, खिड़कियां जो है वो बंद होनी चाहिए। कमरे में कोने में जो है एक बना रहता है केबिन, जहां आप वोट देते हैं, जो कि गोपनीय होना चाहिए। फिर एक टीम बैठी रहती है। तो वो जो कमरा है, जो सामान्यतः है या तो सरकारी विद्यालय का कोई एक या दो कमरे, जिसके दो दरवाजे हो यथासंभव आने और जाने के लिए। ठीक है, मतदाताओं की अगर लाइन लग जाए तो यथासंभव छाँव की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, बाथरूम, ऐसी सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो एक बूथ तैयार किया जाता है। तो लगभग हर सरकारी विद्यालय का 1 या 2 कमरे या ज़्यादा भी, या फिर कोई भवन है समाज का या फिर कोई और है, वहाँ पे अक्सर बूथ होता है और आप वोट देके आते हैं, वो बूथ कहलाता है। अब ये जो बूथ है, बूथ लेवल ऑफिसर, उस बूथ स्तर का जो अधिकारी है, वो होता है बीएलओ। ये सामान्यतः है जो टीचर्स होते हैं, सामान्यतः है ग्रेड 3 में या ग्रेड 2 में, उन्हीं को इसका चार्ज दिया जाता है। यथासंभव वो वहीं का निवासी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो कई बार निवासी नहीं मिलता तो बाहर के व्यक्ति को भी बनाते हैं। शिक्षा विभाग से नहीं मिलता है तो पंचायती राज या अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों को भी कृषि विभाग और ये दिया जाता है। सामान्यतः पहले पुरुष ही होते थे, अब महिलाओं की संख्या भी अच्छी हो गई है टीचिंग लाइन में भी, तो महिलाओं को भी बीएलओ बनाया जाता है। तो बीएलओ जो है उस बूथ से संबंधित उस क्षेत्र में जो मतदाता है, तो सामान्यतः है 500-600 से लेके 1400-1500 तक जो है मतदाता होते हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग कह रहा है, निर्वाचन आयोग, कि 1200 ही अधिकतम रखेंगे, नए बीएलओज बनेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि भी जो बीएलओ है उसके आप ये मान के चलो कि जो 1000-1500 जो वोटर्स है, उनकी जो सूची है, जिसे कहते हैं मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, दो प्रकार की सूचियां होती है। एक तो पंचायती राज की होती है और एक होती है लोकसभा विधानसभा। तो लोकसभा विधानसभा वाली जो सूची है, उससे संबंधित अभी जो काम है लोकसभा विधानसभा वो चल रहा है। तो बीएलओ आप समझ गए। अब वहाँ पे जैसे जो उस क्षेत्र में कोई नया वोटर है, उसको नाम जुड़वाना है, उसको नाम हटवाना है, या शिफ्ट, कहीं मान लो विवाह हो गया, दूसरी जगह चला गया, या मान लो किसी अन्य राज्य में काम कर रहा है, वहाँ चला गया, वहाँ उसका नाम जुड़ गया या वहाँ जुड़वाना है, तो शिफ्ट करवाना। एएसडी नाम आते हैं इसमें, कि वो अपसेंट है, यहाँ नहीं है, बाहर रहता है। एस मतलब शिफ्टेड है, कि उसका वहाँ शिफ्ट हो गया। डी यानी डेथ हो गई। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारी जो ये चीज़ें आती हैं, उनसे संबंधित सारे काम जो है वो बीएलओ देखता है। हालांकि वोटर हेल्प लाइन एक एप्लीकेशन है, जिससे आप स्वयं यानी आम नागरिक भी अपना जो फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से अपना फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर उसको बीएलओ अप्रूव करता है। उसके बाद में वह उस जो संबंधित क्षेत्र के जो ईआरओ अधिकारी हैं, उनके द्वारा अप्रूव होता है फाइनल में। तो जो बीएलओ जो है उसका काम इससे संबंधित मतदाता सूचियों के अपडेशन से संबंधित काम रहता है। तो लगभग वर्ष भर चलता रहता है। कभी कभी विशेष अभियान भी होते हैं, उनमें काम उनका ज़्यादा होता है। उसके बाद में बूथ, आप समझ गए बूथ क्या है, जहां आपका वोट लगता है और जिस एरिया के आप है। भाग संख्या और क्रम संख्या। भाग यानी पार्ट, पार्ट या भाग, जैसे आपके शहर को या गांव को, गांव है तो उसको 2 या 3 भागों में, शहर है तो उसको 20, 30, 40 या ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो उन भागों में उसको बांटा जाता है। तो भाग संख्या होगी एक तो आपकी जो वोटर लिस्ट के ऊपर लिखी रहती है। आपका जो एपिक, एपिक क्या है? एपिक यानी जो इलेक्टोरल जो है ना उसका पर्सनल जो एक तरह से ईपीआईसी है ना कार्ड है वो, यानी मतदाता पहचान पत्र जो है वो एपिक है। तो फॉर्म 6 के माध्यम से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, 7 के माध्यम से परिवर्तन होता है मृत्यु आदि, और 8 में जो है आप अपना कोई नाम उसमें नाम में कोई चेंजिंग करनी हो, एपिक वगैरह बनवाना हो, ऐसे तो आप खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसको बीएलओ साहिबान जो है वो देखते हैं कि हाँ भी ये व्यक्ति सही है, यहीं का निवासी है वगैरह वगैरह, फिर उसको अप्रूव करते हैं। इसके लिए एक बीएलओ ऐप भी है, जो प्रत्येक बीएलओ लगभग उसी पे काम करते हैं आजकल सारे के सारे। क्रम संख्या क्या है? आपके पास जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका किस क्रम पे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1100 1200 1300 1500 क्रम भी हो सकते हैं, तो वहाँ आपका किस क्रमांक पे, मान लो आपका नाम 701 पे है, तो आपकी क्रम संख्या बूथ भाग संख्या जो है वो कम होगी, 1 से लेके 30 40 50 ऐसे। क्रम संख्या जो सबसे पहले लिखी रहेगी, भाग संख्या ऊपर ऊपर लिखी रहेगी। पिछला गहन पुनरीक्षण अभियान, जब आप ईएफ भरते हैं, ईएफ क्या है? इन्यूमेरेशन, इन्यूमेरेशन फॉर्म यानी परिगणना प्रपत्र, जो आपके घर पे अभी आया हुआ है, बीएलओ देके गया है और आपने भर के जमा करवा भी दिया होगा, या आप खुद ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो पिछला गहन पुनरीक्षण अभियान जो है वो भी, ये लगभग 20-25 सालों से चलता है। इसमें क्या होता है कि 20-25 साल एक बड़ा एक एज, एक अवधि होती है जिसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं। लोग एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे नए वोटर्स आ जाते हैं। तो ये हर साल तो चलता ही है, परंतु 20-25 सालों से गहन विशेष अभियान चलाया जाता है ताकि मतदाता सूचियां अपडेट हो सके। इसके लिए जो है ये समय समय पे चलता है। पिछला 2002 से लेके 5 6 7 तक चला, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। विधानसभा लोकसभा सूची अलग हो गई, पंचायती राज की अलग हो गई। तो अभी जो आपकी डिटेल मांगी जा रही है वो विधानसभा या लोकसभा सूची में आपका नाम होना चाहिए, नहीं तो आपके पेरेंट्स का नाम या आपके फिर ग्रांड पेरेंट्स का नाम उसमें होना चाहिए, इस टाइप का है। मतदाता आप स्वयं है, ईएफ जो आपको दिया गया है, जो परिगणना प्रपत्र। ईआरओ कौन होते हैं? उपखंड अधिकारी, जो एसडीएम साहब होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम। एसडीएम ही ईआरओ के रूप में भी कार्य करता है, और आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में विधानसभा चुनाव में भी वो कार्य करते हैं। और पंचायती राज चुनाव में आरओ के रूप में कार्य जो है कई बार राजपत्रित जो अलग अलग होते हैं वो जाते हैं, वो करते हैं। ईआरओ का मतलब हो गया इलेक्टोरल, इलेक्टोरल यानी निर्वाचक, यानी एक आम आदमी जो वोट देता है 18 साल से ऊपर, उसका रजिस्ट्रीकरण करने का अधिकारी जो है वो भी उस क्षेत्र का एसडीएम होता है। और जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है वो एईआरओ होते हैं, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी। तो ईआर, ठीक है, मैं स्वयं अभी इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। बीएलओ होते हैं 8-10, लगभग 10 बीएलओ के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, जो इनके साथ में समन्वय करके कार्य जो है उसकी रिपोर्ट लेना, आगे ईआरओ साहब को रिपोर्ट देना, और बीएलओ जहाँ कहीं उनके दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन करना, यानी एक पर्यवेक्षक की भूमिका के रूप में निभाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो पहली जो पिछली जो हुई थी लास्ट एसआईआर, वो कब कब हुई? तो राजस्थान में 2002 में हुई थी, परंतु कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान में 2002 में, कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ में 2003 में हुई, उत्तर प्रदेश में 2003 में हुई। तो अब मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश है, या आपके माता पिता दादा दादी का नाम वहाँ है, तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ 2003 वाली सूची आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 2006, असम में 2005, झारखंड में 2003। तो सामान्यतः 2002 से लेके 2006 तक ये काम होता रहा था। ठीक है, अब ये आपके घर पे आता है फॉर्म, बीएलओ देके आता है। ये ऐसा प्रयास है कि भी किसी मतदाता को परेशानी नहीं हो, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बड़ है और है, तो बीएलओ पूरी मदद करता है। परंतु आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी बीएलओ की मदद करें, क्योंकि आप एक जागरूक मतदाता है, जागरूक नागरिक है, भले ही पढ़े लिखे हो या ज़्यादा नहीं हो, परंतु व्यवहार से और अ, कार्य में आप सहयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। आपने देखा कि बीएलओ बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। भास्कर की रिपोर्ट, अन्य अखबारों की रिपोर्ट में आप देखते हैं कि कई बीएलओ जो है इतने ज़्यादा तनाव में चले गए थे
कि बहुत सारी कुछ नकारात्मक खबरें भी आपको देखने को मिली। तो शुरुआत में थोड़ा-सा तनाव ज़्यादा था, अब धीरे-धीरे चीज़ें सही दिशा की ओर आ गई है और राजस्थान का तो काम काफ़ी अच्छा हो गया है, 75% के साथ राजस्थान प्रथम चल रहा है अभी इस अभियान में। और तो आपको भी सहयोग कैसे, मान लो फ़ोटो माँगी है, फ़ोटो दे दी, कुछ जानकारी में जानकारी दे दी। कई घरों में ऐसे देखने को मिलता है, अभी हमारी शादी है, कल आना, मिले नहीं, फ़ोन नहीं उठाए, ऐसा नहीं करते। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में दुनिया में अपना स्थान रखते हैं। अपना एक जो लोकतंत्र है इसको मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, तो हमें वोट भी देना चाहिए। वोट से संबंधित जो भी जानकारी है, वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल करवानी चाहिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, लोग जो है ऐसे तो लोग हैं ही इस दुनिया में जो हर कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो फ्रॉड वाले जो है ना, साइबर फ्रॉड वाले, वो भी अब सक्रिय हो गए हैं। तो आप विशेष ध्यान रखना, आपके पास फ़ोन आ जाए कि मैं बीएलओ बोल रहा हूँ, आप ओटीपी बताना, मैंने लिंक भेजा है, उस पे क्लिक करना, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आप कह रहे हैं बीएलओ बोल रहे हैं, ठीक है, आप हमारे घर पे आ जाइए या मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि वो तो आपके एरिया का है। या आपको उसकी लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए, आप उसको जानते हैं। तो ऐसे ऐसे ही बीएलओ महोदय भी ध्यान रखें, आपके पास भी आ सकता है कि हम यहाँ ऑफ़िस से बोल रहे हैं, मैं मतदाता बोल रहा हूँ, लिंक भेजा है फलाना-फलाना। तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। अननोन व्यक्ति अननोन पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि जाली जो जालसाज़ वाले फ्रॉड वाले हैं, वो यहाँ भी जो है मौका छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस टाइप से आपको इससे भी सावधान रहें। ओटीपी वगैरह बताओ तो आप पहले मोबाइल में देख लो कि किस चीज़ का संबंधित ओटीपी आया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे इसमें कोई ओटीपी भरना ही नहीं है। ये 2 तरीके से होता है, एक तो आप स्वयं जो वेबसाइट है voter.eci.gov मैं बताऊँगा अभी आपको, उससे आप स्वयं भी भर सकते हैं या फिर आपके घर पे प्रपत्र आया है, तो आप भर देवें। अब यहाँ पे इस पे आपका वर्तमान जो जानकारी है वो आएगी कि वर्तमान जो 2025 की सूची है उसमें आपका नाम, क्रम संख्या वो, ये वाली आपको यहाँ नहीं लिखनी है, ये तो वर्तमान की है। ये यहाँ पे आपके वर्तमान बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर आएँगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप उससे फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए। यहाँ आपको नवीनतम फ़ोटो चिपकानी है ताकि पुरानी वाली फ़ोटो अपडेट हो जाए। उसके बाद में यहाँ आपकी जन्म तिथि आवश्यक रूप से आपको भरनी है, आपके माता का नाम, पिता का नाम, आप शादीशुदा है तो पति या पत्नी का नाम। उसके अलावा यदि उपलब्ध हो तो आपको जैसे अन्य चीज़ें जैसे आधार हो गया, एपिक यानी मतदाता पहचान पत्र के नंबर हो गए, वो भी आप लिख सकते हैं। ये कॉलम हो गया, आपको स्वयं को भरनी है, आप पढ़े-लिखे परिवार के सदस्यों से भरवा दीजिए, आपके परिवार में कोई पढ़े-लिखे। अब यहाँ देखो अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण, ये कब हुआ था राजस्थान में? 2002 में हुआ था। तो अगर आपका नाम भई अगर आप 2002 में भी 18 साल के हो गए थे, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी डिटेल 2002 की सूची में है, मान लो जुड़ा नहीं जुड़ा अलग बात है, तो आप ढूँढिए, आप बीएलओ की मदद लीजिए, बीएलओ के पास है या फिर आप बहुत सारे ऐसे बीएलओ आपको लिंक दे देंगे यानी कि वेबसाइट का लिंक दे देंगे ईसीआई का, जिसमें आप ढूँढ सकते हैं खुद भी। तो आप अपना नाम, पिता का नाम मैच कीजिए और आप अपनी डिटेल यहाँ पे भरिए। आपका नाम आ जाएगा और आ जाएगा। अगर मान लो आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है, भले आप उस समय भी 18 साल से ऊपर थे या आपका नाम कट गया या उस समय आप कहीं और रहते थे या आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, भले ही कुछ भी हो, नहीं है, तब आपको क्या करना है, यहाँ वाली न भर के आपको ये वाली डिटेल भरनी है। इसमें नाम में आपके पिताजी का नाम आ जाए। अगर पिताजी का नाम पिछली विशेष यानी 2002 की मतदाता सूची में नाम है, पिताजी का नाम आएगा, फिर और नीचे उनके पिताजी का नाम आ जाएगा और उसके बाद में आपके साथ रिश्ते में पिता आ जाएगा, पिता या पुत्र जो भी है। और उसके बाद में जिला वगैरह में आपको वो भरना है जो 2002 की सूची में जिला था। और फिर राज्य विधानसभा का नाम वही जो 2002 की वोटर लिस्ट का जो पेज है उसमें जो ऊपर दे रखा है, वही आपको भाग संख्या, क्रम संख्या भरनी है, न कि वर्तमान वाली। यहाँ 2002 की डिटेल आपको भरनी है। अब यहाँ पे आपके पिता का होगा या आपके माता का होगा, नहीं तो आपके दादा का होगा, दादी का होगा, यानी ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स, उनकी जानकारी अगर 2002 की सूची में है तो भरनी। कई बार ये होता है कि हम पहले उस स्टेट में थे, वहाँ का याद नहीं, वहाँ नाम था क्या, नहीं था क्या, क्या करें, कैसे देखें? या फिर मान लो है ही नहीं, किसी कारणवश उस समय आपका नाम नहीं जुड़ा किसी कारणवश, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस फॉर्म के पीछे 2 बातें लिखी हुई है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो आपको नीचे जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें से 1 डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ तो आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, जिसमें एक आपका स्वयं का पहचान का कोई
मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, अंक तालिका इत्यादि, पासपोर्ट इत्यादि, और साथ ही साथ आपके माता-पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र। तो ये अगर आपकी जानकारी मिल जाती है आपकी या आपके गार्जियन की, तो आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना। ये नहीं मिलती है तो दूसरे चरण में आपके पास में इससे संबंधित दिशा निर्देश आएँगे, ये लोग आपको बताएँगे, तो तब आपको उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवाना है, तो आपका फिर जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इस पेज के पीछे की तरफ आपके छपा हुआ है डॉक्यूमेंट की लिस्ट, उसमें से कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को हस्ताक्षर या अणपत्र अंगूठा लगाना है, और यहाँ पे बीएलओ के हस्ताक्षर जो है वो होने हैं। फिर ये क्यूआर कोड होता है जिससे कि आपका तुरंत डिटेल आ जाती है और बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से इसको ऑनलाइन किया जाता है। अब कई ये चिंता करते हैं कि हमारा ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो बीएलओ को दे दिया था। तो ऑनलाइन हुआ है तो वो लिस्ट ऑटोमेटिक उसमें ऑनलाइन आ जाती है। नहीं होता है तो कोई डिटेल गलत है तो नहीं होता है, तो अगले फेज में आपको फिर जो है वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में से 1 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो कहीं आपको कोई ऐसे चिंता करने की, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद, बीएलओ आपकी मदद करेगा, आप बीएलओ की मदद। उसके बाद में जो है हम बात करते हैं, ये कुछ मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दिखाऊँगा हमारे अनुभव के दौरान, जैसे हम चलते हैं, फील्ड में जाते हैं तो। अब थोड़ी-सी और इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पे मोटा-मोटी तो हमने वो पॉइंट देख लिए हैं, देखो, जिस पे हम चर्चा की है हमने, पुनः देख लीजिए। एसआईआर का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है? और एक विशेष अभियान है, घर-घर जाकर सत्यापन होता है, पुराना रिकॉर्ड राजस्थान में 2002, डुप्लीकेट नाम हटाना, योग्य मतदाताओं को शामिल करना आदि इसके उद्देश्य है। अभी एसआईआर देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। ये आपके जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। में देखो, अंडमान निकोबार है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान। ये तो अपने 3 पड़ोसी राज्य हो गए दोनों। पश्चिमी बंगाल है, पुडुचेरी है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु और लक्षद्वीप है। इनको आप याद रख लेना। समय सीमा 4 नवंबर से शुरू हुआ था। अभी ये जो अभियान की जो ईएफ वाला जो है वेरिफिकेशन, इसकी समय सीमा है 4 दिसंबर। कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो आरपीए यानी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 21 और आरईआर यानी मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत ये जो प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा की जाती है समय समय पर। पूरी प्रक्रिया में यही है कि मतदाता सूचियां जो वो फ्रीज कर दी गई है, ईएफ तैयार किए जाते हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म, और बीएलओ, एक बीएलओ होता है जो अलग अलग बूथ पे घर घर जाके फॉर्म देंगे, फिर वो फॉर्म लेंगे। 2004 की जो सूची से मिलान करना है, नाम मिलता है तो दस्तावेज नहीं देना, नहीं मिलता है तब वो दस्तावेज देने होंगे। फिर ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची जारी होगी, दावे आपत्तियां होगी, जांच और सुनवाई होगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। आवश्यक दस्तावेज, सूची में नाम नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे वो पीछे दस्तावेज दे रखे हैं, जैसे सरकारी सरकारी पहचान पत्र, पुरानी सूची का कोई लिंक नहीं है तो जन्म प्रमाण, पासपोर्ट, मैट्रिक, उच्च शिक्षा का स्थायी निवास, मूल निवास इत्यादि। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो voters.eci.gov.in से आप स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपनी स्थिति देख सकते हैं, आप अपना सारी जो डिटेल है आपके एपिक वगैरह आप देख सकते हैं कि आपका या आपके माता पिता का नाम 2002 की सूची में था तो केवल लिंकिंग करनी है, और नहीं था तो नया आवेदन करना है। बिहार में एसआईआर हो गया है, इसमें करीब 7.89 करोड़ फॉर्म बांटे गए, 7.24 करोड़ फॉर्म वापस मिले, क्योंकि बाकी मान लो घर बंद है या कोई वहाँ है नहीं। 16 लाख ने ऑनलाइन किया, दावे आपत्तियों के बाद में 47 लाख से अधिक नाम घटे। क्योंकि डबल एंट्री होती है, कोई की डेथ हो गई है, कोई बाहर रह रहा है। अंतिम मतदाता 4 करोड़ 41 लाख। अब यह मॉडल 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो ये एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, और इसमें थोड़ा सा आपके जो है फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देते हैं कि अ, जो गांव के जो लोग हैं मदद तो करते हैं अच्छी खासी। बस ये है कि भाई थोड़ा सा अपना उनको मदद लेने का तरीका हो कि भाई आप बताइए कौन है, क्या है, ये पड़ोसी कहाँ है, आजकल रह रहे, कहाँ रह रहा है, कुछ पूछना है क्या, कुछ नंबर है क्या, बैठते हैं हम गाँव में जाते हैं। ये लो साहिबान रात्रि में भी अपने घर पे पूरे वो जो साजो सामान बिखेर के, और ग्रामवासी आते रहते हैं, बात करते हैं। गांव के लोग अच्छी मदद भी करते हैं, चाय वाय भी पिलाते हैं, अच्छा मान सम्मान करते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं, और मिलजुल कर जो है इसमें
तलाश किया जाता है, पता किया जाता है, क्योंकि 2002 की सूची लेना, महिला है तो उसके शादीशुदा तो उसके पीहर की सूची लेना, उसमें थोड़ा सा जो समयबद्ध कार्य है, समय लगने वाला। कई कई बार रात्रि में भी हमें जो है काफ़ी फॉर्म वॉर्म जमा करवाते हैं, डेट सेट हो जाती है सुपरवाइजर से ये, और ये कई बार अधिकारीगण भी आते हैं। और थोड़े से देखो आपको मैं झलकियाँ दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम जो है बैठ के काम करते हैं। और कई बार जैसे बैठ के करते हैं, कई बार जो है वो फील्ड में होता है, कई बार हम सपोर्ट में साथ में जाते हैं। ये आपको देखो, ये जो हमारा मेन सेंटर पॉइंट होता है, खातिर भाई कट आपस में कुछ भोजपुरी है, जो जानकार लोग हैं, जो युवा है, ठीक है, स्वयं सेवक है, वो मदद करते हैं ग्रामवासी। और ये लोग के भी बहुत है कि काफी और मेहनत करनी पड़ती है। तो वगैरह वगैरह की कौन है, कैसे हैं, क्या है, तो सही बात, ग्रामवासी इलेक्शन जो है वो चलता रहता है। तो ये थी मित्रों पूरी जो जानकारी है कि भाई ये एसआईआर क्या है, और एसआईआर क्यों ज़रूरी है, और इसमें आपके द्वारा बीएलओ का सहयोग भी क्यों ज़रूरी है, और एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपको अपना फॉर्म जो है वो भर के बीएलओ को लौटाना चाहिए, देना चाहिए। और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन की एक खास बात यह है कि आपका आधार कार्ड और आपका जो मतदाता पहचान पत्र, दोनों में नाम सेम होना चाहिए। नाम मिसमैच नहीं है तो आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, और फिर बीएलओ साहिबान जो है उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये थी मुख्यतः जानकारी, और निश्चित रूप से आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और इस अभियान की दृष्टि होगी। धन्यवाद।